मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष में प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हमारी ये चर्चा चल रही है, जिसमें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि किस तरह की प्रवृत्ति उसकी रहती है और कैसी मान्यता रहती है, ये यहाँ पर टोडरमल जी साहब हमको बता रहे हैं। उसकी मान्यता कैसी रहती है ये तो पहले भी देख लिया, अभी तो खास तो उसकी प्रवृत्ति किस तरह की है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और जब उसमें बात आई, वो उसको लगता है कि भाई निश्चय तो श्रद्धान का विषय है और व्यवहार जो है वो प्रवृत्ति का विषय, माने निश्चय का तो हम श्रद्धान कर लेंगे और प्रवृत्ति में व्यवहार का आचरण कर लेंगे। तो टोडरमल जी ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होता है, श्रद्धान तो दोनों का होगा। और दोनों का कैसा होगा कि निश्चय नय से जो कथन किया गया है वो बिल्कुल सत्यार्थ है, वो बिल्कुल वस्तु का स्वरूप वैसा ही है, ऐसा माना जाएगा निश्चय के कथन के लिए। और व्यवहार नय से जो कथन किया जा रहा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा बोला जा रहा है, वस्तु स्वरूप से बिल्कुल अलग हट करके कुछ कथन है, लेकिन निमित्त आदि या किसी और बात का सहारा लेकर के, या यूं समझ लीजिए कि किसी और कारण से, निमित्त आदि की अपेक्षा से, किसी सहचार से या सहकार से या संयोग आदि देख करके वैसा कथन किया जाता है। वास्तविकता यह है कि व्यवहार नय की प्रवृत्ति हो नहीं सकती, निश्चय नय की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। निश्चय नय श्रद्धान में बिठाया जाता है, व्यवहार नय भी श्रद्धान में है रूप से, या समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, इस रूप में बिठाया जाता है। प्रवृत्ति को क्या कहा था टोडरमल जी ने कि प्रवृत्ति तो द्रव्य का परिणमन है, किसी भी द्रव्य की वो क्रिया है प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति में नयों का कोई प्रयोजन नहीं है ना। श्रद्धान यथावत जैसा है वैसा स्वीकार करना, तो श्रद्धान दोनों का हो जाएगा एक तरह से, और प्रवृत्ति में तो नयों का कोई प्रयोजन ही नहीं है। उसके बाद फिर बात बताई थी टोडरमल जी ने कि निश्चय नय किस तरह से कथन करता है और व्यवहार नय किस तरह से कथन करता है। व्यवहार नय का आश्रय क्यों नहीं लेना, श्रद्धान में व्यवहार को स्थान क्यों नहीं देना, श्रद्धान में यानी यहाँ पर भरोसे से लेना। प्रवृत्ति का मतलब क्या है? प्रवृत्ति माने बाहर का आचरण, यहाँ पर जो प्रकरण चला ना उसमें प्रवृत्ति का अर्थ बाहरी आचरण से है, कि बाह्य आचरण हम व्यवहार के अनुसार कर लेंगे और श्रद्धा निश्चय के अनुसार कर लेंगे, ऐसा उसके दिमाग में था। लेकिन वस्तु, हाँ मतलब कोई एक्टिविटी निश्चय व्यवहार नहीं है, श्रद्धान निश्चय व्यवहार है। नहीं 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 नहीं, अभी भी आप नहीं समझे। असल में निश्चय और व्यवहार तो कथन की पद्धति का नाम है और समझने की पद्धति का नाम है। ये अपन 3-4 दिन से यही बात कर रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार कहाँ होते हैं, कि निश्चय व्यवहार या तो कथन में होते हैं और या फिर समझने में होते हैं। माने ज्ञान के विकल्पों का नाम, उसका नाम नय है, या वचन के जो विकल्प होते हैं उनका नाम नय है। बाकी और कहीं पर नयों की कोई सत्ता नहीं है। बाहरी आचरण में उस प्रवृत्ति में नय नहीं है, श्रद्धान में भी नय नहीं होता। वही एक्टिविटी निश्चय व्यवहार नहीं है, नहीं है, वही मैं कह कोई रहा भी हूँ। एक्टिविटी का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। निश्चय व्यवहार तो कथन करने की पद्धति का नाम है, समझने की पद्धति का नाम है, ये निश्चय व्यवहार, और कुछ भी नहीं है ना। कोई सोचे कि चारित्र या बाहरी आचरण है वो व्यवहार है और श्रद्धा निश्चय, ऐसा नहीं होता। या श्रद्धा निश्चय का करेंगे, प्रवृत्ति व्यवहार की करेंगे, ऐसा भी नहीं होता। दोनों का सही सही स्वरूप समझ करके दोनों को यथार्थ रूप से ग्रहण किया जाता है, श्रद्धान में बिठाया जाता है। और प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वो तो उसमें कोई नयों का लेना देना है नहीं। फिर बात चली थी कि निश्चय और व्यवहार की कथन पद्धति कैसी है, इनका कथन कैसा है। और दूसरी बात ये भी चली थी कि इन दोनों में किसका सहारा लेना, माने किसके आश्रय से अपने श्रद्धान को बनाना, किसका आश्रय नहीं लेना। फिर जब ये बात चली तो सामने वाले ने प्रश्न करा कि व्यवहार का आश्रय कैसे नहीं ले, आचार्यों ने कथन किया
और ऐसा कहा है कि एक भी नए को मत छोड़ देना। जब वो आचार्य कह रहे हैं कि दोनों नयों का ग्रहण करना, तो हम कैसे छोड़ दें व्यवहार को? तब टोडरमल जी ने उसका भी अर्थ समझाया था कि दोनों नयों का ग्रहण करने का अर्थ क्या है, दोनों नयों को किस तरह से ग्रहण किया जाता है। एक को सच्चे के रूप में स्वीकार किया जाता है और एक को ये सच नहीं है लेकिन ऐसा कहा गया है इस रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर प्रश्न उठा कि फिर कथन ही क्यों करा व्यवहार, जब ये इसका ना आश्रय लेना है और ये किसी काम का नहीं है, ये सच भी नहीं बोलता है, तो फिर कथन ही क्यों करा? आचार्यों ने व्यवहार नहीं से कथन ही क्यों किया? ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने? टोडरमल जी ने तो खैर कुंद आचार्य का ही जवाब यहाँ पर हमको दिखाया कि भैया जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही संसारी जनों को, व्यवहारी जनों को व्यवहार नय के आश्रय लिए बिना समझाया नहीं जा सकता। लेकिन म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाते समझाते खुद म्लेच्छ जाना उचित, म्लेच्छ बन जाना उचित नहीं है। ठीक उसी तरह से व्यवहार से समझाते समझाते व्यवहार नय का अनुसरण माने श्रद्धान में उसी को बिठा लेना भी उचित नहीं है। ऐसी स्पष्ट बात आई थी, है ना। और फिर एक और बात आई थी कि निश्चय नय वो स्वयं का निरूपण वैसे नहीं कर सकता जैसे व्यवहार नहीं करता। तो व्यवहार नय का दूसरा काम भी हमको सामने नजर आया कि व्यवहार नय से वास्तव में निश्चय नय का ही प्रतिपादन किया जाता है। निश्चय नय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार नय की आवश्यकता पड़ती है। अगर व्यवहार नय नहीं हो तो निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को समझाया नहीं जा सकता। प्रतिपादक है व्यवहार, प्रतिपाद्य है निश्चय की विषय वस्तु, या इसी वजह से अपन निश्चय को भी प्रतिपाद्य कह देते हैं। तो दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। फिर उसके बाद प्रश्न उठा था कि व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादन कैसे करता है। तब फिर अपन ने वो जो 2 पैराग्राफ देखे थे अभेद और भेद वाले, कि भेद रूप वस्तु में अभेद करके दिखाता है व्यवहार में, और अभेद रूप वस्तु में भेद करके भी दिखाता है व्यवहार। उदाहरण लिया था ना अपन ने वो बाल बोध के पाठों का। तो वो जो कथन किया जाता है भेद रूप में अभेद करके और अभेद रूप वस्तु में भेद करके, दोनों तरीके से कथन किया जाता है। और उन दोनों के माध्यम से किसको समझाया गया? निश्चय की विषयभूत वस्तु को ही समझाया गया। अच्छा देखिए, कर्णानुयोग है और द्रव्यानुयोग है। कर्णानुयोग कर्मों का कथन करता है, गुण स्थानों का कथन करता है, मार्गण स्थान आदि का कथन करता है, 3 लोक का कथन करता है, कितने प्रकार के जीव होते हैं उन सबका कथन कर्णानुयोग करता है। ठीक है। और द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग भी जीव का कथन करता है। द्रव्यानुयोग में जीव के स्वरूप की मतलब कैसा क्या स्वरूप है उसकी पूरी व्यवस्था बताई जाती है, कैसे उसके गुण पर्याय आदि हैं वो सब बताया जाता है। दोनों ही कथन कर रहे हैं ना, लेकिन किसका कथन कर रहे हैं? दोनों उस जीव का ही तो कथन कर रहे हैं। गुण स्थान किसके हैं, मार्गण स्थान किसके, या वो कर्म किसके, या 3 लोक में कौन भटकता है, कौन घूमता है, ये इंद्रियां किसकी, कषाय किसकी, गति किसकी है, योग किसके, काय किसकी, ये सारी चीजें जीव की ही तो हैं। उस जीव का ही तो कथन चल रहा है। तो जीव का ही कथन करने के लिए वो व्यवहार का आश्रय लिया गया, तो उस तरह से कथन किया। तो घूम फिर करके बात तो जीव के ऊपर ही आई ना। आचार्य देव क्या प्रतिज्ञा लेते हैं वहां पर कि मैं उस जीव का स्वरूप दिखाऊंगा, ऐसे ही कथन होता है लगभग लगभग सभी ग्रंथों में, चाहे वो कर्णानुयोग का हो चाहे द्रव्यानुयोग का हो। उनकी पद्धति पेज 252, उनकी पद्धति उसमें भेद करके दिखाने की, अभेद रूप वस्तु में भेद करके दिखाने की है। और व्यवहार एक और पद्धति है भेद रूप वस्तु में अभेद करके दिखाने। ये शरीर अपने से भिन्न है लेकिन इस शरीर को भी अपना बता दिया जाएगा। ये जो गति है ना, ये गति आदि को भी अपना बता दिया जाएगा, काय को भी अपना बता दिया जाएगा, मार्गणाओं को गुणस्थान आदि को भी अपना बता दिया जाएगा। ये भेद जो है भेद रूप वस्तु होने के बावजूद उनमें अभेद कर दिया जाता है, अभेद रूप वस्तु में भेद भी कर दिया जाता है। जब आगे बढ़ते हैं तो समय सारजी में भी व्यवहार का प्रयोग है, नहीं है क्या? ज्ञान है, दर्शन है, चेतना है, सुख है, ये सब अभेद में भेद करके दिखाया जा रहा है। इस पद्धति से भी कथन होता है। दोनों प्रकार के कथन अपन ने देखे जीव के संबंध में, है ना।
ये 252 पेज पर है ना। अब ये चलेगा, तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग। अभी ऊपर जीव की बात हुई, क्योंकि मुख्य रूप से क्या है विषय वर्णन करने लायक, एक तो जीव है ना, द्रव्य तत्व, जीव का स्वरूप, मोक्ष मार्ग, यही तो चीजें हैं, और क्या है समझने की। हमारे काम की बातें यही है। जीव के बारे में देख लिया अपन ने, जीव का कथन कैसे करता है व्यवहार में, कि कभी तो भेद रूप वस्तुओं में जो इससे भिन्न है उनमें भी इसका अभेद दिखा देता है, और कभी ये स्वयं अभेद रूप है, इसी के टुकड़े करके बता देता है अलग अलग। अरे द्रव्य गुण पर्याय की जो हम बात करते हैं वो क्या है, वो अभेद रूप वस्तु में भेद करके ही तो देखा है। द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग है क्या? वो अन्य मत में है, जैसे कौन सा है, शायद वैशेषिक है, वैशेषिकों में तो होता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इस तरह के तत्व बताए जाते हैं। तो उनके यहाँ पे द्रव्य गुण, वो गुणों में द्रव्य कैसे रहते हैं कि एक समवाय नाम का पदार्थ है, उनके माध्यम से द्रव्य और गुण आपस में साथ साथ रहते हैं। ऐसा है क्या अपने यहाँ पर? कोई ऐसा पदार्थ चाहिए कि गुण अलग से पड़े हुए थे और उनको ला करके जीव में डाल दिया गया? तो जैसे वो विटामिन की गोलियां हैं कि ये अब इसमें ये विटामिन डाल दो, ये विटामिन डाल दो, ये विटामिन डाल दो, ऐसा करके है क्या कुछ? कि एक जगह दर्शन की दुकान थी, वहां से दर्शन लिया है, एक जगह ज्ञान की दुकान थी, वहां से ज्ञान लिया है, चारित्र लिया है, सुख लिया है, वीर लिया है, इत्यादि अनंत अनंत गुण लिया है, और ये डाल करके इसको ये द्रव्य बन गया। ऐसा है क्या? अलग अलग थे और मिलकर के एक हुए, ऐसा है क्या? अरे शुरुआत से ही अभेद है, वो द्रव्य गुण पर्याय ये अलग अलग नहीं है। समझने के लिए अपन उनको समझते हैं कि हाँ ये पर्याय में अशुद्धि है, द्रव्य और गुण में शुद्धि पड़ी हुई है ना, द्रव्य गुण त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धि और शुद्धि आती जाती रहती है। ये अपन व्यवहार से अभेद में भेद करके समझते हैं, समझ में? अभेद रूप वस्तु में भेद कर दिया हमने, द्रव्य गुण पर्याय, उसके बाद भी पर्याय में भी तरह तरह के भेद, गुणों के भी वो गुण भेद, जबकि वो सारे के सारे अनंत अनंत गुण सब एक साथ ही तो है, अखंड है। और यहाँ तो हम कह देते हैं ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चेतना, ये सुख, ये फला, ये फला। अब देखिए मोक्ष मार्ग के बारे में क्या बात चल रही है। बहुरी निश्चय करी वीतराग भाव मोक्ष मार्ग। निश्चय से देखें तो मोक्ष मार्ग क्या है? वीतराग भाव। ताको जे न पहचाने तिनको ऐसे ही कया करे, कया करिए तो वे समझे ना। वीतराग भाव को प्राप्त करो, वीतराग भाव को प्राप्त करो। वीतराग भाव कैसे करें? हैं? कैसे करें वीतराग भाव को प्राप्त? मोक्ष मार्ग प्रकट करो साहब, कैसे करेंगे? कुछ तरीका तो बताओ। कि तरीका कुछ नहीं, वीतराग भाव है मोक्ष मार्ग, वीतराग भाव प्रकट करो। अरे तो कैसे? उसका तरीका दिखाया जाएगा। उसमें दिखाया जाएगा कि ये अन्य द्रव्य हैं, इनको देख देख करके तुझे राग हुआता है, तो इन द्रव्यों का त्याग कर। ये चारित्र आज्ञा कि पहले तो तू ये जान, इनका ज्ञान कर, यथार्थ ज्ञान कर, क्योंकि जानेगा नहीं तो तू हे और गे और उपादेय इनमें कैसे क्या भेद समझेगा, किसको तो ग्रहण करेगा, किसको छोड़ेगा, क्या करेगा? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिएगा? इसलिए सबसे पहले तो जान, उसकी श्रद्धा कर, और जो जो भी चीजें हैं जो अपने ग्रहण करने लायक है उनको ग्रहण कर, जो छोड़ने लायक है उनको छोड़। ऐसा करके वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन सबको अलग अलग करके समझाया जाता है, तब जाके उसको मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ में आता है। नहीं तो बोल दो आप बच्चे से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग, अब उसको समझ में नहीं आएगा वीतराग भाव क्या चीज, कैसा वीतराग भाव, कैसी आत्मलीनता। तो निश्चय करी वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, पक्का वही है और कुछ नहीं है। ताको जे न पहचाने, जो उस वीतराग भाव को नहीं पहचानते, जितने भी मिथ्या दृष्टि कहाँ पहचानते उस वीतराग भाव, थोड़े बहुत उसको समझने का प्रयास करते हैं। ताको जे न पहचाने तिनको ऐसे ही कहा करिए तो वे समझे नहीं, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तब उनको व्यवहार न करी, अब व्यवहार नहीं आता है, वो क्या समझाता है? तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्ष करी व्रत शील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष आदि दिखाए, विशेष दिखाए, तब वाके वीतराग भाव की पहचान भई। यही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना। क्या कैसा दिखाया उसको? कि देख तेरे घर में ये चीजें पड़ी है ना, तो जितनी वस्तुएं उतना तुझको राग होता है, इन वस्तुओं के कारण तुझे राग होता है। घर वाले हैं
बच्चे बच्ची हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इनको देख देख करके राग आ जाता है ना। ये सब राग के कारण है। अथवा जो परिग्रह आदि हैं वो भी राग के कारण है, उनकी वजह से तुझे बहुत विकल्प खड़े होते हैं। अब ये वस्तुएं अगर नहीं हो तो उनका विकल्प भी खड़ा नहीं होगा। तो एक काम करो कि इनका त्याग करो। व्यवहार से उपदेश है, जरूरी नहीं कि वस्तु नहीं हो तो राग खड़ा ना हो। हम पहले भी देख चुके हैं, पीते कारागारे तमसी च शुचि मुखाग्र दुर्भेद्य, वो वस्तु सामने नहीं है फिर भी वो विकल्प हो रहा है। वो बात अभी यहाँ नहीं लगाना। अभी तो सामान्य रूप से जिसको जरा भी समझ में नहीं आता उससे क्या कहा जाएगा। मुनिराज ने वो भील से क्या छुड़ाया, उसको क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझ में आ रहा था क्या? उसे अगर वो वीतराग भाव कहते तो समझ में आता क्या? नहीं आता। लेकिन आचार्य देव को उसका राग तो कम करना था, उसकी वो जो आसक्ति थी वो कैसे ना कैसे तो कम करनी थी। तो उन्होंने पहले देखा, उसकी सामर्थ्य देखी, उनको लगा कि ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक काम करो इससे इतना तो राग तोड़ाओ, इसका ये कौवे के मांस का ही राग तो तोड़ा, इतना तो राग छोड़ दे भैया। वो यमपाल चांडाल की कहानी है ना, उसको क्या नियम दिलाया कि तू तो तेरा काम कर, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को तू ये काम मत करना, अष्टमी चतुर्दशी को किसी को मारना मत, किसी को फांसी वासी मत देना और ये मत करना। तो उतना राग तो तोड़ाया ना। वो राग तोड़ाने की जो पद्धति है वो सारी व्यवहार नहीं से चलती है। जिसको जितना समझ में आता है उसको उस हिसाब से उपदेश दे दिया जाता है। भील और चांडाल को उतनी ही समझ थी तो उनको उतना उपदेश दिया। उससे ज्यादा अब कोई जैन है श्रावक है तो उससे वो उस क्रिया का उपदेश दिया जाएगा, भैया मंदिर जाया करो, है रात में मत खाया करो, आलू प्याज आदि अभक्ष्य पदार्थ है ये तुम्हारे सेवन करने लायक नहीं है, इनको छोड़ो। तो ये सब घुमा फिरा करके उस वीतरागता की तरफ ही तो ले जाना चाह रहे हैं। वो वीतरागता को ही तो समझाना चाह रहे हैं कि रात में खाने का त्याग कर, अभक्ष्य का त्याग कर, घर का राग छोड़ तो मंदिर की तरफ आएगा। आधा पौन घंटा व्यापार आदि बंद करके स्वाध्याय में लगो, तो राग तोड़ाना, आखिरकार तो राग तोड़ाने की बात करी। तो वीतरागता को समझाने के लिए व्यवहार से इस तरह से भी कथन किया जाता है। क्या कहा, ताको जे न पहचाने, किसको? वो वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग, उसको अगर नहीं पहचाने और तिनको ऐसे ही कया करिए, अगर ऐसे बस वीतराग भाव यही कहते रहो, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, ये नहीं समझाओ तो उसको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तब उनको व्यवहार नए करी, व्यवहार नए से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक। देखो ये चीज पहले आएगी कि भैया पहले तत्व श्रद्धानी होना, पहले तत्व ज्ञान करना, क्योंकि इसके बिना तो ये क्रिया किसी काम की नहीं है। तोड़रमल जी ने छोड़ा नहीं जरा भी, नहीं तो कहते थे कि उसको समझाने के लिए ऐसे व्रत उपवास आदि का उपदेश दे दिया, नहीं, उसको साथ के साथ तत्व श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक। फिर क्या कहा, पर द्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्ष करी। क्या मतलब कि पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष दिखाए। व्रत दिखाया, शील दिखाए, संयम दिखाए, किस लिए दिखाया ये सब? किस लिए दिखाया? पर द्रव्य की अपेक्षा मिटने के लिए। पर द्रव्य का आश्रय, पर द्रव्य का निमित्त, पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से। पर द्रव्य का निमित्त क्यों मिटाना चाह रहे हैं आचार्य देव? परद्रव्य का निमित्त इसलिए मिटाना चाह रहे हैं क्योंकि इसको परद्रव्य का संयोग होता है या ये परद्रव्य को जानता है तो इसके राग आदि खड़े हो जाते हैं। इसको वीतरागता समझ नहीं आती, इसके वीतरागता प्रकट नहीं होती, और ये रागादि फिर से खड़े ना हो, रागादि विकल्प ना उठे, उनको समाप्त करने की एक ही पद्धति इसके नजर आती है, क्योंकि ये सीधे सीधे तो अपने भावों को संभाल नहीं सकता, ये तो उन वस्तुओं पर या उन क्रियाओं के आश्रय से काम करता है। तो इसको ऐसी वस्तुएं छुड़ाई जाए जिससे इनका राग बढ़ता। फलस्वरूप व्रत आ गए। व्रतों में क्या है, वो नियम ही तो है कि इन चीजों का त्याग, अभक्ष्य का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। तो जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया, अभक्ष्य का त्याग किया, अपने आप उसके वो अभक्ष्य और रात्रि भोजन का राग घटा या नहीं घटा? ये देखो ये राग घटा ना, ऐसे ही वीतरागता होती तब उसको वो वीतरागता समझ में आती, तब मोक्ष मार्ग उसको समझ में आता। अरे बिल्कुल छोटा सा उदाहरण है, मुनिराज के 28 मूल गुण किसको समझ में आएंगे? कि जो श्रावक के 8 मूल गुणों को समझेगा उसी को तो समझ में आएंगे। मुनिराज के महाव्रत किसको समझ में आएंगे? कि जो अणुव्रतों को समझेगा उसको समझ में आएंगे। तो वो सारी चीजें समझाने के लिए
ऐसा कथन किया जाता है, ऐसे व्यवहार से उपदेश दिया जाता है। आया समझ में? और वो भी श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक। क्या हो गया? तो जिसके अनुव्रत होंगे वही महाव्रत लेगा। नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। कोई सीधे ही मुनि दशा भी धारण कर सकते हैं, है ना, पहले गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान में भी जा सकते हैं, होता है इस तरह से भी। देखिए क्या कह रहे हैं, तब उनको व्यवहार नहीं करी तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्ष करी, कि पर द्रव्य का निमित्त मिट जाए ऐसी अपेक्षा रखकर, यानी ऐसे अभिप्राय सहित काय का उपदेश दिया उसको, व्रत का, शील का, संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष दिखाए। विशेष माने भेद, उसके वो तरह तरह के भेद दिखाए कि भैया ये सब वीतराग भाव के पोषक है, ऐसी होती है वीतरागता। अरे मुनिराज कैसे होते हैं? मुनि दशा को समझाने के लिए क्या दिखाया गया? मुनि दशा को समझाने के लिए ये दिखाया गया कि मुनिराज के महाव्रत होते हैं, मुनिराज 7 शेष गुण वाले होते हैं, मुनिराज 5 समितियों का पालन करते हैं, मुनिराज 5 इंद्रिय विजय वाले होते हैं। ये सब किसको दिखा रहे हैं? ये सब मुनिराज की आत्मलीनता को दिखाने के लिए, उनका जो असली रूप है, मुनिराज का निश्चय से जो स्वरूप है, उस स्वरूप को समझाने के लिए व्यवहार से 28 मूल गुणों का उपदेश है। बोलो, मुनिराज 5 इंद्रिय विजय करते हैं ना, उसमें करते क्या है? 5 इंद्रिय विजय में करते क्या है? करने का काम क्या किया? कि स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं किया, उनके वशीभूत नहीं हुए, रसना इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं किया, घ्राण इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं किया। तो ये तो नहीं किया है, किया क्या? तो जो किया है उसको समझाने के लिए ये कहा जाता है ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तब उसको समझ में आता है कि अच्छा, इनमें पांचों इंद्रियों की तरफ नहीं गए, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी तरफ से दृष्टि हटाई, तो फिर कहाँ लगाई होगी? कि जब पांचों में नहीं चल रही तो फिर आत्मा में लगी। ऐसा तब जाके समझ में आता है। अरे विपरीत कथन करने पड़ते हैं समझाने के लिए। उत्तम क्षमा को समझाने के लिए क्या कहा जाता है? क्रोध का अभाव, यही कहा जाता है ना। अनंत अनुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण क्रोध का अभाव, उसका नाम है क्षमा, उत्तम क्षमा। आप क्षमा का स्वरूप बता दो बिना क्रोध की बात करें, बताओ, नहीं बता सकते। क्या करें, है ना। भगवान के गुण दिखाने के लिए 18 दोषों से रहित हैं, ये सब दिखाया जाता है कि नहीं? तो ये व्यवहार से इस तरह की पद्धति चलती है। निश्चय नए को के विषय को दिखाने के लिए व्यवहार नए से कुछ अलग बातों का भी प्ररूपण किया जाता है। लिखा ना, ये वो वीतराग भाव की पहचान होने के लिए है, ऐसे व्रतशील संयम आदि रूप दिखाए। वो भी कैसे? वो तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्ष करी व्रतशील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष दिखाए। वीतराग भावों के यहाँ पर भेद दिखाया गया। तब वाके वीतराग भाव की पहचान, भाई अब उसको समझ में आ जाएगा वीतरागता कैसी है। कि जैसे ये भोजन का, ये अभक्ष का मैंने राग छोड़ा, ऐसे ही भक्ष्य पदार्थों का भी राग छूट जाएगा, ऐसी होती है वीतरागता। एक अपेक्षा से एक वो छोटा विषय लेकर के अपन ने कथन किया, ऐसे और जगह समझना कि जैसे अन्य दूसरे रिश्तेदारों का राग छोड़ा तो अब उनका कोई विकल्प नहीं आता है, ठीक ऐसे ही मुनिराज घर वालों का भी राग छोड़ देते हैं, ऐसी वीतरागता। ठीक ऐसे ही मुनिराज आत्मलीन होते हैं, पूरे जगत का राग द्वेष छोड़ देते हैं। कैसे? कि जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, अब उस फिल्म में कुछ मारधाड़ हुई, है ना, कुछ मार काट हुई, अब आपको क्या विकल्प आता है? कोई दर्द होता है और बेचारे को ऐसा कर दिया, ऐसा विकल्प आता है? नहीं आता। जानते हैं नकली है। नकली का मतलब ये अपने यहाँ नहीं हो रहा। ये अगर न्यूज, चलो फिल्म छोड़ दो, फिल्म की बात छोड़ दो, न्यूज के आपको दूसरे देश की वो मालूम पड़े, लेकिन आपको तो फिर भी थोड़ा सा विकल्प आ जाएगा कि अरे अरे ऐसा कैसे। मुनिराज को नहीं आता। मुनिराज को बिल्कुल भी नहीं आता। उनके सामने शेर अगर हिरण को मार करके खा रहा हो, बोलो क्या करेंगे मुनिराज? अभी भी बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, कह रहे मुनिराज उसको बचाएंगे, हैं, उसको कुछ कुछ करेंगे। हैं? मुनिराज के पास आया कसाई, उसने पूछा इधर से गाय निकली है, कहाँ गई? क्या कहेंगे? मुनिराज कह देंगे उधर गई। ऐसा सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे? क्या करेंगे?
अरे बोलना जरूरी है क्या? मुनिराज की मर्जी, नहीं बोलेंगे वो तो आत्मलीन रहेंगे, वो क्यों बोलने लगे? ध्यान रखना श्रावक और मुनिराज में कितना अंतर, श्रावक का राग और मुनिराज का विराग कितना गजब का। श्रावक तो कह देगा, झूठ भी कह देगा कि नहीं नहीं उधर गई है या आई नहीं, और मुनिराज बोलेंगे ही नहीं कुछ, वो जवाब ही नहीं देंगे। और वो कसाई उनको मारने पर उतारू हो जाए तो जवाब नहीं दे तो कुछ भी करो, उपसर्ग जान करके वो काम होता है पूरा का पूरा। उपसर्ग जानते हैं उसे और कोई विकल्प वहां नहीं करते, ऐसी वीतरागता होती, तब वो वीतरागता वहां उसको समझ में आती है ना। देखो व्रतशील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष दिखाए, तब वाके वीतराग भाव की पहचान भई। या ही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना। इसी तरह से अन्य स्थान पर भी दो उदाहरण दिए टोडरमल जी ने, कौन कौन से दिए? एक तो जीव के स्वरूप को दिखाने का दिया, दूसरा रत्नत्रय को दिखाने का दिया। दोनों मुख्य विषय हैं, क्योंकि जिनागम का पूरा समझ लीजिए जो ये विषय चलता है, या सारा फोकस किसके ऊपर है? जीव का स्वरूप दिखाने पर या रत्नत्रय दिखाने पर। और ये दोनों का कथन व्यवहार के द्वारा किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे टोडरमल जी ने दिखाया। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार के बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना। अब देखो आगे और कुछ विशेष दिखा रहे हैं टोडरमल जी। बहुरी यहाँ व्यवहार करी नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा ना, सो पर्याय ही को जीव न मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल का संयोग रूप है, तहा निश्चय करी जीव द्रव्य जुदा है, ताही को जीव मानना। जीव का संयोग तय शरीर आदि को भी उपचार करी जीव कया, सो कहने मात्र ही है, परमार्थ तय शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। ये चाहे तो आप इस पर निशान लगा के ऐसा लिख सकते हैं कि भेद में अभेद की कल्पना, यह है भेद में अभेद की कल्पना। कैसे, क्या कह रहा है? व्यवहार नहीं के अब तरह तरह के कथन दिखाएंगे टोडरमल जी और समझाएंगे कि यहाँ कैसा समझना, क्या समझना जब इस तरह का कथन आए व्यवहार से। तो क्या बता रहे हैं? व्यवहार नए करी नर नारकादि पर्याय ही को जीव कया, बोला ना, नार की जीव, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, देव जीव, ये सब जीव कितना प्रकार का होता है? जीव कितने प्रकार का? तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे संसारिणो मुक्ताश्च, दो तरह का जीव होता है, एक संसारी एक मुक्त है। फिर उसके बाद संसारिण त्रस स्थावरा, ये संसारी जीव भी दो तरह के, त्रस और स्थावर। फिर उसके बाद पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, द्विंद्रियादय त्रसा। फिर त्रस में भी संगिना समनस्का है, समनस्का मनस्का, इस तरह के सूत्र हैं। फिर उसके बाद शरीर वगैरह की भी बात आ गई, औदारिक वेगरेक आहारक तेजस कार्मणानी शरीरानी है, योनि आ गई तरह तरह की, कहाँ कहाँ उत्पत्ति होती है, कैसे कैसे इसके पैदा होने के स्थान है, वो सब बता दिया। तो ये सब क्या है? ये है शरीर बताया और कुल बताए, योनियां बताई, ये इंद्रियां बताई, गतियां बताई, संसारी है कि मुक्त है ये सब दिखाया। ये सब किसका कथन किया? कि ये जीव का कथन किया, ये जीव होता है, इस तरह का होता है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कया। अब क्या करना, ये तो व्यवहार का कथन हो गया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या, हम कैसे समझें, इसकी पूरी डायग्नोसिस कर रहे हैं टोडरमल जी। यहाँ पूरा एक तरह से जो समझ लो सर्जरी करके दिखा रहे हैं कि यहाँ ऐसी ये चीज है, ये ऐसी चीज। पहला कथन, ये व्यवहार नए का कथन नंबर 1 ऐसा कि नर नारकादि पर्याय को जीव कहा। अब इसको समझना क्या कि पर्याय ही को जीव न मान लेना। कौन सी पर्याय को? वो जो नर नारकादि पर्याय कही ना, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, तिर्यंच पर्याय, नरक पर्याय, इसको ही जीव मत समझ लेना। व्यवहार से ऐसा कहा तो है, व्यवहार से शक्कर का डब्बा तो कहा है, लेकिन डब्बे को शक्कर का ही मत समझ लेना है। क्या करना फिर, कैसा मानना? पर्याय तो जीव पुद्गल का संयोग रूप है, ये वस्तु व्यवस्था, ये असली बात। पर्याय कैसी है? ये जो नर नारकादि पर्याय दिखाई, ये कैसी है?
ये तो जीव और पुद्गल के संयोग रूप है। क्या कहते हैं इस पर्याय को? मनुष्य पर्याय, तिर्यंश पर्याय, ये कौन सी पर्याय है? अच्छा चलो एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। मनुष्य पर्याय पर्याय है ना, कौन से गुण की पर्याय है? कौन सा गुण है जिसकी ये पर्याय है? ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि जो जो भी आपने पढ़ रखे हैं उनमें से कौन से गुण की पर्याय है ये मनुष्य पर्याय है? तो बिना गुण की भी कोई पर्याय होती है क्या हुआ? नहीं आया समझ में? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ, प्रश्न आया है ना, ये पर्याय है ना मनुष्य पर्याय, तो ये कौन से गुण की पर्याय है? ये किसी गुण की पर्याय। देखो पर्याय की बात चली है तो ये अवस्था है, अवस्था, हाँ अवस्था बोलिए। है, अवस्था। हाँ तो कौन से गुण की अवस्था है? अवस्था भी तो किसी गुण की होगी है? वो तो दो द्रव्यों की मिलीजुली अवस्था है। हाँ दो द्रव्यों की मिली जुली अवस्था है, वो तो अपन ने सीख रखा है, बिल्कुल सही बात है, दो द्रव्यों की ही है। लेकिन क्या किसी गुण की नहीं है क्या ये? नहीं। तो फिर देखो इसको समझिए, है ना, अच्छा है, दिमाग में प्रश्न तो उठना चाहिए। अब इसका जवाब क्या, पर्याय कैसी होती है, क्या होती है, थोड़ी सी अपन व्यवस्था समझते हैं। असल में पर्याय दो तरह की होती है, एक तो होती है द्रव्य पर्याय, एक होती है गुण पर्याय। क्या? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, है ना, जो नोट करना चाहे तो नोट कर ले। द्रव्य पर्याय का ही दूसरा नाम व्यंजन पर्याय है। क्या? द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय, और गुण पर्याय का ही दूसरा नाम है अर्थ पर्याय। समझ में आई बात? गुण पर्याय बोलो या अर्थ पर्याय बोलो एक बात है, द्रव्य पर्याय बोलो या व्यंजन पर्याय बोलो एक ही बात है। मनुष्य पर्याय, व्यंजन पर्याय। हाँ अभी अपन देखते हैं, धीरे धीरे आते हैं उस पर। हाँ, अब समझ तो में आया। दो तरह की पर्याय हो गई, एक तो है गुण पर्याय, जैसे हमारे ज्ञान की वर्तमान पर्याय, मति, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि की जो पर्याय है ये हमारी गुण पर्याय है। इनको आप अर्थ पर्याय भी कह सकते हो, ठीक है ना। दूसरी पर्याय संसार दशा, सिद्ध दशा, सिद्ध भी तो पर्याय है ना। सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था कौन से गुण की अवस्था? कि पूरे द्रव्य की अवस्था है, उसमें गुण की अवस्था नहीं है, वो द्रव्य की अवस्था है। अब इनके तरह तरह के भेद चलते हैं, स्वभाव रूप, विभाव रूप। जो अर्थ पर्याय है उसके दो भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। दूसरा नाम स्वभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय, क्योंकि अर्थ गुण, अर्थ बोलो चाहे गुण बोलो एक ही बात है। स्वभाव अर्थ पर्याय कैसी? कि जैसे वीतरागता, जैसे आत्मलीनता, जैसे केवल ज्ञान, है ना, ये सब है स्वभाव अर्थ पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय कैसी? कि जैसे हमारे राग द्वेष, जैसे हमारा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि, है ना। जो अल्प विकसित पर्याय हैं या जो अशुद्ध पर्याय हैं वो सब कहलाएंगे अपनी कौन सी पर्याय? विभाव अर्थ पर्याय या विभाव गुण पर्याय, ठीक है। ये तो हो गई अर्थ पर्यायों की बात। ऐसे व्यंजन पर्याय में आ जाओ, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय कैसी? स्वभाव द्रव्य पर्याय कैसी? सिद्ध दशा। जीव की तो एकमात्र सिद्ध दशा ही स्वभाव व्यंजन पर्याय है, उसके अलावा बाकी सब विभाव व्यंजन पर्याय है, क्योंकि आकार बदल रहा है ना बार बार जीव का, कभी कैसा इस तरह का आकार बदल रहा है, तो वो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाता है, ठीक है। अब इसको अपन दूसरी अपेक्षा से भी समझ सकते हैं, द्रव्य पर्याय के दो भेद और होते हैं, है ना। अच्छा देखो, पुद्गल में भी स्वभाव और विभाव व्यंजन पर्याय अपन लगा सकते हैं। पुद्गल में स्वभाव व्यंजन पर्याय कैसे? जो पुद्गल परमाणु है ना, पुद्गल अगर परमाणु रूप रहे, शुद्ध पुद्गल द्रव्य जिसको अपन कहते हैं, परमाणु रूप रहे तो वो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है, किसकी? पुद्गल की। और जो भी स्कंध है वो सब विभाव व्यंजन पर्याय है, ऐसा समझना पुद्गल में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो अब अपनी बात आ रही है, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नार की पर्याय, तिर्यंश पर्याय, ये क्या है ना। अब दो भेद अपन ने देख लिए थे, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो ये अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है? व्यंजन पर्याय।
ये व्यंजन पर्याय है। लेकिन ये कैसी व्यंजन पर्याय? व्यंजन पर्याय की जगह द्रव्य पर्याय भी अपन कह सकते हैं, है ना। जीव अकेला तो मनुष्य रूप हो नहीं सकता, मनुष्य का शरीर मिलेगा तो ही तो जीव को मनुष्य कहेंगे ना। तो ये दो द्रव्यों की मिली हुई एक पर्याय है। आया समझ में? ये दो कंपनियों का मिला हुआ, वो क्या बोलते हो आप, कोलेब्रेशन है। ये दो कंपनियां मिल करके ये काम कर रही हैं। जैसे पहले मोटरसाइकिल चलती थी वो हीरो होंडा, हीरो यहाँ की कंपनी थी, होंडा जापानी कंपनी थी, दोनों मिल करके बनाती थी। अभी आप जो नेटवर्क इस्तेमाल करते हो वो पहले वोडाफोन और एक आइडिया, दो अलग अलग कंपनियां मिल करके एक हो गई। तो दोनों का ये मिला हुआ काम है, ऐसा समझना। दो अलग अलग कंपनियां हैं, वो मिलकर के एक कार्य करते। एक कंपनी है पुद्गल, एक कंपनी है जीव। ये दोनों मिलकर के एक पर्याय को पैदा कर रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्या? असमान जाति द्रव्य पर्याय। माने असमान जाति, क्या मतलब? कि जिनकी जातियां समान नहीं हो। पुद्गल की जाति और जीव की जाति दोनों अलग अलग जाति है ना। जीव तो जीव प्रजाति का है और पुद्गल, ये शरीर जो है ये पुद्गल प्रजाति का है। कि मैं तो जीव हूं और ये शरीर जो है पुद्गल है, दो अलग अलग जाति है। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय। आया समझ में? ऐसे ही समान जाति द्रव्य पर्याय भी होती है। किसकी? जितना भी पुद्गल नजर आता है ये सब समान जाति द्रव्य पर्याय है। क्योंकि पुद्गल 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 सब मिलकर के आपस में, वो पुद्गल ही मिलकर के आपस में स्कंध रूप नजर आते हैं, वो है समान जाति द्रव्य पर्याय। चाहो तो एक नोट लिख सकते हो आप लोग, समान जाति द्रव्य पर्याय सिर्फ पुद्गल में लगती है। क्या? समान जाति द्रव्य पर्याय सिर्फ पुद्गल स्कंध में रहेगी और असमान जाति द्रव्य पर्याय मात्र जीव और पुद्गल के मिलने पर ही बनेगी, और किसी द्रव्य में नहीं। कोई सोचे कि एक तो अपन ले लो जीव और एक द्रव्य ले लो धर्म द्रव्य, ऐसे नहीं बने। एक तो अपन ले लो पुद्गल और एक ले लो आकाश द्रव्य, ऐसे नहीं बने। असमान जाति द्रव्य पर्याय पूरे विश्व में सिर्फ दो द्रव्यों से मिलकर बनती है, जीव और पुद्गल के मिलने से। क्योंकि और कोई द्रव्य मिलते ही नहीं आपस में। पुद्गल पुद्गल आपस में मिलते हैं, उनकी समान जाति द्रव्य पर्याय। एक और नोट लिख लो, समान जाति द्रव्य पर्याय सिर्फ पुद्गल की होती। क्या क्या कहा? समान जाति द्रव्य पर्याय सिर्फ पुद्गलों में संभव है, जीव में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दो जीव मिलकर के एक पर्याय नहीं बना सकते। दो जीव की एक पर्याय होगी क्या कोई सी? दो जीव की एक रूप पर्याय नहीं। दो पुद्गल मिलकर के आपस में एक पर्याय बना सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय। उन दोनों की जाति समान है, ये भी पुद्गल और ये भी पुद्गल। ये आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसमें जितने भी वो परमाणु लगे वो सब पुद्गल ही तो है ना, है? तो वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। अच्छा, अब मुझे बताना, पूछूं, मनुष्य शरीर कौन सी पर्याय है? मनुष्य शरीर कौन सी पर्याय है? असमान विवाह व्यंजन पर्याय है, असमान जाति विवाह व्यंजन पर्याय है। आपने प्रश्न ढंग से नहीं सुना। मैंने पूछा मनुष्य शरीर कौन सी पर्याय है? समान जाति पुद्गल द्रव्य पर्याय। हाँ, कौन सी है? समान जाति पुद्गल द्रव्य। पुद्गल देखो, बहुत से कह रहे हैं कि समान जाति और बहुत से कह रहे हैं असमान जाति। वास्तव में समान जाति द्रव्य पर्याय है। मनुष्य शरीर बोला मैंने मनुष्य भव नहीं बोला, मनुष्य पर्याय नहीं बोली। समझ में ही बात? मनुष्य शरीर की बात करी है, ये दिखने वाले मनुष्य शरीर की बात। जब मैं कहूं मनुष्य माने मनुष्य पर्याय, तो उसमें जीव और ये शरीर दोनों शामिल समझना, उसको अपन कहेंगे असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो या साफ शब्दों में कहूं मनुष्य गति, मनुष्य गति कहलाएगी असमान जाति द्रव्य पर्याय, लेकिन मनुष्य शरीर कहलाएगा समान जाति द्रव्य पर्याय। तो विभाग व्यंजन पर्याय है अपनी। हाँ, विभाग व्यंजन पर्याय, विभाग व्यंजन पर्याय तो है ही सही। ये जो अपन ने समान जाति या असमान जाति द्रव्य पर्याय देखा, जो अपन ने असमान जाति और समान जाति द्रव्य पर्याय देखा, ये सब विभाग व्यंजन पर्याय ही है ना। चाहे वो समान जाति हो तो भी विभाव रूप है, और चाहे असमान जाति हो तो भी विभाव रूप ही है। क्योंकि स्वभाव व्यंजन पर्याय तो कैसी बनेगी कि चार द्रव्यों में तो उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय ही चलती है, धर्म धर्म आकाश काल, उनकी तो बात ही नहीं। जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है सिद्ध दशा, और पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय है परमाणु।
इनको छोड़ के जितनी भी अपने को ये द्रव्य पर्याय व्यंजन पर्याय नजर आ रही है, ये सब विभाव व्यंजन पर्याय है। अब चाहे वो समान जाति रूप हो चाहे असमान जाति रूप, ठीक है। एक जगह मंदिर में लिखा था, ये देव मनुष्य त्रियंच मेरी जाति के नहीं है, मैं सिद्धों की जाति का हूँ, ऐसा श्रद्धान करना। हाँ, अब समझ में आया इसका मतलब क्या है? अब आया मुझे। हाँ, अपनी जाति तो उनकी है, सिद्धों की जाति है ना। वो तो खैर द्रव्य अपने स्वभाव की महिमा दिखाने के लिए भी वो कहा गया था। चलिए, तो ये सारी बात इसलिए करी क्योंकि अब जो ये पंक्तियां है ना, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो। अरंतों की भी क्या स्वभाव व्यंजन पर्याय है या विभाव व्यंजन पर्याय? स्वभाव है ना उनके, विभाव ही है ना। विभाव। अच्छा। भाई मनुष्य शरीर है, वो शरीर के हिसाब से जीव का आकार चल रहा है अभी, सिद्ध दशा में स्वयं का आकार रह जाएगा, फिर उसमें कोई शरीर का आश्रय नहीं, किसी और का निमित्त नहीं। कुल मिला के जिसमें कर्मों का, शरीर का या अन्य किसी का भी निमित्त लगे, वहां पे विभाव समझ लेना, अपने आप विभाव समझ लेना। अन्य द्रव्य से कुछ ना कुछ निमित्तिक संबंध हो, वहां पर विभाव रूप समझ लीजिए, ऐसा है। पढ़ा हुआ तो था लेकिन सही जगह उपयोग नहीं कर पाए। कौन सा? ये आपने जो प्रकरण बताया, विभाव व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय और स्वभाव, ये पढ़ा हुआ तो था लेकिन आपने अच्छा चलो देखो, एक और मजेदार बात, ये सारी की सारी चर्चा किसको समझने के लिए है? अच्छा, ये सारा जो अपन ने अभी कथन देखा, ये सारा निश्चय का है कि व्यवहार का है? व्यवहार का। ये सब व्यवहार का कथन है। किसको समझने के लिए? ये जीव को समझने के लिए। तो निश्चय के कथन को, निश्चय की वस्तु को बताने के लिए व्यवहार इस तरह से काम करता है। ये एक और उदाहरण अपने सामने है, देखिए क्या कह रहे हैं। फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं पहली पंक्ति से। यहाँ व्यवहार करी नर नारकादि पर्याय ही को जीव कया। व्यवहार ने इस तरह से कथन करता है, ठीक है। तो भैया सो पर्याय ही को जीव न मान लेना, मनुष्य पर्याय को जीव मत समझ लेना, क्योंकि बच्चों को तो ऐसे ही सिखाया जाएगा, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव। लेकिन जीव कभी मनुष्य नहीं होता, जीव कभी तिर्यंच नहीं होता, जीव कभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय नहीं होता। क्यों नहीं होता? जीव तो जीव है, ये बता रहे हैं अभी यहाँ पर। देखो क्या कह रहे हैं, सो पर्याय ही को जीव न मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल का संयोग रूप है। ये जो भी अपन ने संयोग की बात करी ना, जीव पुद्गल का संयोग हुआ, असमान जाति द्रव्य पर्याय, जीव पुद्गल के संयोग रूप है। तहा निश्चय करी, निश्चय से देखें तो जीव द्रव्य जुदा है, ताही को जीव मानना। देखो फिर से मुझे बाल बोध याद आ गई, वो जीव अजीव वाले पाठ में ही है। बताओ, हाथी जीव है कि अजीव है? हाथी का शरीर का अजीब है, पर उसका अंदर जो आत्मा है, ये सब आपने पढ़ा है और ये सब पढ़ाया है आपने। बोलो व्यवहार से इस तरह का कथन चलता है कि नहीं चलता? ये सब चीजें बच्चों को बीज रूप में डाल दी जाती है बाल बोध में। बहुत बढ़िया भाग है, वो पढ़ाने चाहिए सबको। बाल बोध पाठमाला, वीतराग विज्ञान पाठमाला। जो नहीं पढ़े हो, जिनके बच्चे बड़े हो गए, वो अभी शुरू कर दें, क्या दिक्कत है उसमें? है कोई घर में समझ लीजिए नई बहू आई हो, है कोई ऐसा प्रसंग बना हो अब सिखाने का, तो सिखाओ, अब सिखाओ, क्या दिक्कत है उसमें? लेकर के बैठे साथ में। आया समझ? अभी तो लॉकडाउन है, और क्या काम करना है। चलिए, यहाँ व्यवहार करी नर नारकादि पर्याय ही को जीव कया, सो पर्याय ही को जीव न मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल का संयोग रूप है, तहा निश्चय करी जीव द्रव्य जुदा है, ताही को जीव मानना। कि हाथी का जो जीव है, उसमें जो वो आत्मा है, उसी को जीव मानना, शरीर को जीव मत मान लेना। हाथी जीव नहीं है, जीव तो अंदर है, अब उस शरीर की वजह से उसको हाथी जीव कहा जा रहा है। जीव का संयोग तय शरीर आदि को भी उपचार करी जीव कया। लो, ये कारण भी दिखा दिया टोडरमल जी ने। इसको क्यों कहा फिर जीव? हाथी को जीव क्यों कहा? उस शरीर को जीव क्यों कहा? जीव का संयोग है ना। अरे वही सीधा सा उदाहरण, शक्कर का डब्बा क्यों कहा आपने? शक्कर का संयोग है, उसके अंदर शक्कर भरी हुई है, इसलिए शक्कर का डब्बा कहा जा रहा है। तो उसमें वो जीव मौजूद है, उस पंचेंद्रिय के शरीर में वो जीव मौजूद है, तो हमने उस पंचेंद्रिय को भी जीव कह दिया। ये पंचेंद्रिय जीव, उस शरीर को ही जीव कह देते हैं हम।
कह रहे देखो देखो बहुत जीव है, यहाँ बहुत जीव है, ये कहते हैं ना अपन। आप सब्जी बंधारते हो, उसके अंदर कोई इल्ली वगैरह लट वगैरह, और जीव पड़ गए, जीव पड़ गए, यही तो बोलते हो। गेहूं में जीव पड़ गए, चावल में जीव पड़ गए। कौन जीव? आपने कहाँ देखा जीव? जीव दिख गया आपको कि नहीं? हमको वो शरीर दिखा उसका, हमें वो 2 इंद्रिय का शरीर दिखा, 3 इंद्रिय वाला शरीर दिखा, हमको ऐसा ऐसा शरीर दिखा। तो शरीर जीव है क्या? कि नहीं, शरीर तो जीव नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो जो जीव है ना, उसकी वजह से हम उस शरीर को भी जीव कह देते हैं। समझ में ही बात? बिल्कुल सरल है, हम इसको पता नहीं क्यों बहुत बहुत घुमा लेते हैं, जबकि बिल्कुल सिंपल चलने तो, एकदम सिंपल सादा रखो उसको, कोई दिक्कत नहीं। जीव के संयोग ते शरीर आदि को भी उपचार करी, उपचार करी, कौन सा उपचार? संयोग का, है ना। अलग अलग तरह के उपचार होते हैं, निमित्त का उपचार होता है, सहचारी का उपचार होता है, सहकारी का उपचार होता है, संयोग का उपचार होता है। तो हमने यहाँ कौन सा उपचार किया? संयोग का उपचार किया। इस शरीर के साथ साथ जीव भी हलन चलन करता है, इस शरीर में जीव भी रहता है, इसलिए हमने इस शरीर को ही जीव कह दिया। उपचार करी जीव गया, सो कहने मात्र ही है, वास्तव में कहने जितना ही समझना, कहने का ही है, असलियत नहीं है। परमार्थ ते शरीर आदि जीव होते नहीं, परमार्थ से कोई शरीर जीव नहीं होता, परमार्थ से कोई इंद्रियां जीव नहीं होती। परमार्थ से देखा, परमार्थ से माने वास्तव में, परमार्थ से शब्द कठिन लग रहा हो ना तो वास्तव में लिख लेना, सच में लिख लेना है। आया समझ में कि वास्तविकता यह है कि शरीर आदि कभी जीव होते नहीं। ऐसा ही श्रद्धान करना, ये श्रद्धान हुआ निश्चय और व्यवहार का वास्तविक श्रद्धान। कैसा? कि व्यवहार तो कहेगा, क्या कहेगा? कि इतने प्रकार का जीव है। मार्गणाओं के कथन में क्या आता है? मार्गणाओं में क्या किया जाता है? उन सब चीजों में जीव को ही तो खोजा जाता है। गई इंद्रियेषु क्या? गति में, इंद्रिय में, काय में, योग में, वेद में, कषाय में, ज्ञान में, संयम में, दर्शन में, लेश्या में, संगी पने में, आहारक पने में, उन सब में किसको ढूंढ रहे हैं? जीव को। उनमें है क्या जीव? कि उनमें जीव नहीं है, लेकिन उनके साथ, मतलब उनमें का मतलब वो जीव नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ जीव चलता है, जीव की वैसी दशाएं देखने में आती हैं, तो हमने उनको भी जीव कह दिया, उन गतियों को जीव कह दिया, उन इंद्रियों को जीव कह दिया, उस शरीर को हमने जीव कह दिया। औदारिक जीव, वैक्रियक जीव। औदारिक जीव होता है, औदारिक तो शरीर का नाम है, वैक्रियक तो शरीर का नाम है, लेकिन हमने तो रख दिया ना, ये औदारिक जीव है, ये वैक्रियक जीव है। आया समझ में? तो श्रद्धान में क्या बिठाना? ये तो कहने समझने की बात तो हो गई। श्रद्धान में क्या बिठाना? कि वास्तव में उसमें जो जानने देखने का, ज्ञान दर्शन का लक्षण धरती हुई जो वस्तु है, वो जीव है, वो आत्मा है, वो मैं हूं। ये भेद विज्ञान की बात है सारी की सारी। आया समझ में? व्यवहार को अगर सही सही से समझे तो वो भी भेद विज्ञान का जनक होता है, क्योंकि व्यवहार खुद ही भेद विज्ञान की पुष्टि करता है। व्यवहार खुद कहता है कि जो मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं है, तो खट से उल्टा मान लो। व्यवहार कह रहा है कि ये जीव, इसका क्या मतलब? वो ब्रैकेट का बाहर का माइनस है, ये क्या? व्यवहार कह रहा है ये जीव है, माने वास्तव में ये जीव नहीं है, ऐसा मान लो। ये व्यवहार का शुद्धान हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से ये बात अपन ने देखी। अभी तो समय हो गया है, इसके आगे की चर्चा फिर अपन कल देखेंगे और बताएंगे भी टोडरमल जी व्यवहार कैसा कैसा कथन करेगा, हमको उसमें कैसा समझना, कैसा नहीं समझना, या व्यवहार इस तरह का कथन क्यों करता है। ये सब बिल्कुल जैसे 8वां अधिकार है ना, 8वें अधिकार में अलग अलग अपेक्षाएं खोली हैं टोडरमल जी ने, ठीक उसी तरह से 7वें अधिकार में भी निश्चय व्यवहार की तरह तरह की अपेक्षाएं खोल करके रखी। ये हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। आगे की चर्चा कल देखेंगे। भैया जी, हाँ, वो एक प्रश्न याद आ गया जो दूसरे अधिकार में था ना, कि हाँ, कभी पुद्गल बलवान होता है तो आत्मा की बिना इच्छा की भी वो उसको खींच ले जाता है। हाँ, तो हाँ, जैसे हाँ, उदाहरण दिया था एक दंडी बेड़ी का, 2 पुरुष को एक दंडी बेड़ी है, हाँ। तो ऐसे कैसे संभव है कि पुद्गल आत्मा को? ऐसा ऐसे संभव है कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, है ना, आपके कुछ वो गीली जगह, या समझ लीजिए केले का छिलका वगैरह आया और पैर फिसला, तो बोलो आप गिरना चाह रहे थे क्या? आप तो गिरना नहीं चाह रहे थे। अब शरीर गिरा है, तो शरीर गिरा तो उसके साथ साथ आप गिरोगे या नहीं गिरोगे? मतलब आत्मा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऐसे वहां पे वो शरीर बलवान है तो वो ले गया साथ में। और ऐसे यूं तो आप जा रहे थे, आपकी इच्छा हुई गमन करने की,
है ना। तो आपकी इच्छा के अनुसार शरीर का भी गमन हो रहा है, तो इधर तो ऐसा समझना जीव की इच्छा के अनुरूप शरीर का गमन हुआ। दूसरा उदाहरण वो गिरने का, वहां पे आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन वो शरीर फिसला, तो उसके साथ साथ आत्मा भी तो फिसला ना। शरीर गिरा तो उसके साथ साथ आत्मा भी तो गिरा ना। ऐसा तो नहीं रहा ना कि आत्मा तो खड़ा रह गया और शरीर लंपलेट हो गया। आया समझ में। तो ऐसे वो जो एक डंडी बेड़ी का उदाहरण है उसमें जो बलवान है, अब वहां फिसलने में तो वो शरीर बलवान है ऐसा समझना। और जहां आपके अनुसार काम, और आपके अनुसार का मतलब आपकी इच्छा हुई और बाहर से बनाव वैसा बन गया, तो उसमें ऐसा समझना कि आपकी इच्छा बलवती थी और उसके अनुसार ये शरीर का भी काम हो गया। इच्छा हुई हाथ हिलाने की, ये हाथ ऐसा का ऐसा हिला भी दिया, तो ये जीव के अनुसार, जैसे जीव मेरे के इच्छा निमित्त से अनुसार शरीर का नहीं होता ना, नहीं कैसा। तो इच्छा इच्छा किसने की जैसे है जी? मेरे इच्छा अनुसार किया, आत्मा ने इच्छा की, तो इच्छा अनुसार वैसे काम नहीं होता, वो तो होना होता हाँ है तो होगा। हाँ बिल्कुल सही है, असली बात तो वही है। लेकिन अपन देखते हैं ना भाई, सामान्य रूप से ऐसा क्या है, योग बन जाता है। ऐसा योग बन जाता है कि मैंने हाथ हिलाने की इच्छा की और ये इधर से इसका गमन होना था, तो ये गमन भी हो गया। अब मैं क्या समझता हूं, मैंने हिलाया। समझ में आई बात। तो जीव के परिणामों के निमित्त से शरीर की दशाएं भी होती हैं। जैसे गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं कि नहीं हो जाती। ये परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसमें क्या बड़ी बात है। एकदम से आपने कुछ आश्चर्यकारी चीज देखी, या एकदम से चौंक गए या घबरा गए या कुछ हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं। उदाहरण दिए ना टोडरमल जी ने। जीव के भावों के निमित्त पाकर के शरीर की दशाएं होती हैं, और कभी कभी शरीर की दशा का निमित्त पाकर के जीव के भाव भी होते हैं। या ये गमन की बात हो तो कभी कभी शरीर के अनुसार जीव का गमन हो जाता है, कभी जीव की इच्छा के अनुसार शरीर का गमन हो जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है मात्र, असल में तो कर्ता कर्म संबंध नहीं जीव मतलब। इच्छा करता है, मतलब जीव इच्छा करता है। हाँ जीव इच्छा करता है मतलब। हाँ इच्छा तो होती है ना, इच्छा तो जीव का ही काम है। इच्छा माने वो विकल्प, वो राग, है ना, वो तो जीव को होता है। अब बाहर में वो बनाओ, बनना हो वैसा योग हो तो बनता है, माने पुद्गल का भी वैसा परिणमन होना हो तो होता है, नहीं होना हो तो नहीं होता, ऐसा। ठीक है, चलिए। हाँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।